अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। अच्छा जी, तो ये आज हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इसको फ़ाइनल करेंगे। देन उसके बाद आपको एक अनोखी चीज़ उसमें यही समझ में आएगी कि आपके सामने दो पेंटिंग्स बनी, दोनों सेम थी, नेचर ऑफ वर्क चेंज था और ये उल्टा रख के बनाया हमने पेंटिंग्स को। हमने पेंटिंग सीधी रख के नहीं बनाई है। अच्छा, कल जैसे हुआ था इस पेंटिंग के ऊपर, जो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इसका ये थोड़ा सा एरिया मैं कर दूंगा, तो ये अब आपके सामने है मौजूद। ठीक है जी। और ये हमने इसके इस एरिया को, जो हमने ज़रा सा इसको डार्क करना था, वो हमने कर दिया है। तो अब इसकी एक लुक निकल के आ गई है आपके सामने। अब हम इसकी दूसरे पार्ट को करने जा रहे हैं। दूसरी पेंटिंग को हम यहाँ पे करेंगे मुकम्मल। और ये पेंटिंग भी उल्टी रख के बनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से हम इस पेंटिंग को भी उल्टा रख के ही बनाएंगे। और इसके लिए हम पहले, मैं ज़रा सा इसको कैमरे को मज़ीद सेट कर दूँ और ये थोड़ा सा आप लोगों को और नज़र आने लग जाए। अब मैं इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसको मुकम्मल करते हैं आज, और फिर आप लोग बताइएगा कि काम कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है। ये मैं कैमरा मेरा सेट नहीं हो पा रहा ज़रा सा। अच्छा जी, ये अब हमारी पेंटिंग है आपके सामने, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आज हम मुकम्मल कर देंगे। ये बस इसमें चेंज क्या है कि ये आपका ड्राई ब्रश में काम होगा। इससे पहले वाली पेंटिंग थी वो ज़रा जल्दी हो गई थी। ठीक है, ये टाइम लेगी, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, क्योंकि ड्राई ब्रश का तो आप लोगों को भी आइडिया है कि टाइम कितना लगता है उसमें। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो कलर्स हैं वो सेम लगेंगे, ठीक है, लेकिन उनकी क्वांटिटी का फ़र्क आ जाएगा कि जो कलर आपने कम लगाया था पहले वो आपका ज़्यादा लगेगा, जो कलर ज़्यादा लगाया था वो कम लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये टोटली ड्राई ब्रश के अंदर काम होना है, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे काम लेके चलेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये फ़र्क बताने का मकसद मेरा यही है कि आप लोगों को हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ड्राई ब्रश में जो नेचर ऑफ वर्क है वो काफ़ी हद तक आपको चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है ना। और जो आप मिक्सिंग के अंदर काम करते हैं वहाँ पे आपका नेचर ऑफ वर्क बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें समझाना, ये सब चीज़ें बताने का मकसद ही मेरा यही है कि अच्छा, अब आप सोचोगे मैं यहाँ पे वाइट क्यों लगा रहा हूँ, जबकि इससे पहले जब मैंने पेंटिंग की थी, जो हमने इसका दूसरा एक और जो हमने पेंटिंग सेम इसमें बनाई मिक्सिंग के अंदर, वहाँ मैंने, अगर आपको याद हो तो, यहाँ पे स्किन वाइट कलर लगाया था। ठीक है, यहाँ मैं प्योरली वाइट लगा रहा हूँ। और देख लें आप उसको कि क्यों लग रहा है ये भी आप लोगों को थोड़ी देर में खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा। और ये टोटली ड्राई ब्रश के अंदर ही हमारा काम होगा। बस यहाँ पे ये वाइट कलर को मैं थोड़ा तेज़ी के साथ लगाऊंगा, ठीक है ना, और जितना लगा सकता हूँ मैं उसको लगा दूंगा। और फिर उसके बाद हमने बाकी इसके कलर जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं, हमने उसी तरीक़े से यूज़ करना स्टार्ट करना है। टाइमिंग आप भी सोचोगे फिर चेंज हो गई है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नॉर्मली मेरी 4 बजे की ही टाइमिंग होती थी, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से हम टाइमिंग जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग की टाइमिंग कोई फ़िक्स नहीं है। वो जब जब मूड होता है वो चेंज कर दी जाती है, तो मुझे उसी हिसाब से भी चेंज करना पड़ जाता है। तो आप लोगों को बस ये थोड़ा सा एक वो होता होगा कि कभी 4 बजे, कभी 4:30, तो कभी 5:30, कभी 5। तो ये इसमें भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी के इलेक्ट्रिक वालों का कसूर है कि वो आपको वक्त का पाबंद नहीं होने देगा। आपसे मुराद हमें कि हम कहते हैं ना कि कुछ भी कर लें, हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें। एनीवेज, तो ये अब आप देखोगे कि मैंने वाइट को यहाँ पे बड़ा रफ़ स्टाइल में लगाया है, ठीक है ना वो लगाना उसकी मजबूरी है। अब यहाँ पे मैं लूँगा रोसीना, ठीक है जी,
और ये भी उसी तरीके से हमारा लगेगा, लेकिन काफ़ी लाइट होके लगेगा। और फिर आप लोगों के सामने ही देखते इंशाल्लाह ये सब चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। मैं कलर्स को भी एक काम करता हूँ ना, जो लगता जा रहा है मैं उसी सीक्वेंस में उसको रखता भी चला जाऊँ, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो, जो लेट ज्वाइन करे तो उनको पता हो कि अच्छा जी हमने ये चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं, ये कलर हमने यहाँ पे लगाए हैं। तो हर चीज़ को आपने अपने माइंड के अंदर रखना होता है, और मैं डिटेल में इस वजह से हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि गला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली करता है, मौसम बदल रहा है। तो ये सब डिटेल में करने का या ये सब चीज़ें डिटेल में बताने का मकसद ये होता है कि जिस वक्त आप लोग काम करने के लिए बैठें तो आप लोगों को हर चीज़ की नॉलेज होना चाहिए। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डिटेल में हर चीज़ समझा सकूं। स्क्रीन के ऊपर मेरी नज़र नहीं है क्योंकि मैं उसके अपोजिट बैठा हुआ हूँ। ठीक है जी। अब ये कलर लगाने का यहाँ मकसद क्या है, जबकि आपको अगर पिछली वाली पेंटिंग याद हो तो वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था ना हमने, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं। कलर वही रहेंगे लेकिन उनकी क्वांटिटी का फ़र्क आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 के हमने जिस स्टाइल में वहाँ पे कलर अप्लाई किए थे, पहले कौन सा किया, सेकंड कौन सा किया, थर्ड कौन सा, तो यहाँ पे हम उसको चेंज कर देंगे। ठीक है ना। कलर्स वही रहेंगे, कल भी हमने यही कलर्स यूज़ किए थे, आज भी हम यही कलर्स यूज़ करेंगे, बट चेंज होते चले जाएंगे। कलर चेंज मतलब यानी कि सीक्वेंस उनका चेंज होगा कलर्स का। क्यों होगा, किस लिए होगा, वो ऑब्वियसली आपको इसके एंड में ही नज़र आएगा। ठीक है ना। क्योंकि नेचर ऑफ वर्क चेंज हुआ है, पेंटिंग तो सेम ही बन रही है ना हमारी। तो ये भी आप पहली दफ़ा ही देख रहे होंगे कि एक ही पेंटिंग को दो अलग अलग अंदाज में बना के दिखा, मतलब नेचर ऑफ वर्क उनका चेंज कर दिया, पेंटिंग सेम रखी। और उल्टे बैठ के बना रहा हूँ मैं इसको, पेंटिंग को। आपकी साइड से तो आपको सीधी दिख रही है कि हाँ जी पेंटिंग हमारी सीधी तो बन रही है, मैं तो अपोजिट बैठा हूँ ना इसके। अब आप देख रहे कि मैं ब्रश को किस तरीके से यहाँ पे एक तरह से कह लें साफ़ कर रहा हूँ बज़ाहिर। अच्छा, इतने आसान अल्फाजों के अंदर मैं चीज़ें क्यों बताता हूँ, ताकि जल्दी हर किसी को समझ में आ जाए। तो बज़ाहिर तो ये आपको लग रहा है कि यार ये तो ब्रश साफ़ हो रहा है यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो ब्रश साफ़ करने के पीछे मकसद क्या है और क्यों ऐसा कर रहा हूँ, वो आप लोगों को इसके एंड में खुद ब खुद नज़र आएगा। अब समझ में आ गया कि मैंने ब्रश चेंज तो नहीं किया, लेकिन मैंने ब्रश को साफ़ कर दिया था ताकि यहाँ पे मैं प्योरली येलो अप्लाई कर सकूँ। और मैं उसमें कितना कामयाब हो रहा हूँ कितना नहीं हो रहा हूँ ये आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं बज़ाहिर, तो आप लोग एहतियात कीजिए, मास्क लगाएं। इसलिए नहीं कि भाई कोविड के केस बढ़ रहे हैं, वैसे ही डस्टी मौसम हो रहा है तो ख़ुद ही एहतियात कीजिए। वरना डॉक्टर आपको बड़े बड़े टेस्ट लिख के देगा, डॉक्टर आपको बड़े बड़े बिल पकड़ाएगा, महंगी महंगी मेडिसिन आपको लिख के दे देगा। और कोविड हो या ना हो ब्लड प्रेशर ज़रूर हो जाएगा आपको। सो ख़ुद से एहतियात करें, और कोई और नहीं करने वाला, आपकी एहतियात आपको खुद ही करनी है। अच्छा, एक चीज़ आप अगर नोट करें तो ये आपको थोड़ा सा पेस्टल का लुक दे रहा होगा।
जो कि मैंने ये स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आप लोगों को बता दी थी कि इसके अंदर दो लुक्स आएंगी। एक तो कलर पेंसिल वाली लुक आएगी कि कलर पेंसिल से जैसे बनाया हो स्केच, दूसरी पेस्टल की लुक आएगी। और माशाल्लाह से आपको यहाँ पे दोनों लुक ही नज़र आएंगी, ऐसा नहीं है कि ना नज़र आए। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन आदमी है जो पहले से ही बता देता है कि यार ये इसकी लुक नज़र आएगी। तो उसकी वजह ये है कि काम का पता है कि हमने क्या काम करना है, तो जाके वो लुक उसकी वैसी निकल के आएगी। मैं सिर्फ ब्लैक और वाइट से आपको ऐसी पेंटिंग भी बना के दिखा सकता हूँ कि जिसको जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे ना, तो आपने एक ही चीज़ सोचनी कि नहीं यार ये तो पेंसिल स्केच बना हुआ है टोटली ब्लैक और वाइट कलर से। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ब्लैक और वाइट से ऑयल पेंट से एक ऐसी पेंटिंग बना देना कि जो आपको एक स्केच का लुक दे। कोई बड़ा काम नहीं है। वैसे तो वन कलर में आप लोग देख ही चुके हैं ड्राई ब्रश वर्क, और जो खाली उसकी पिक्चर देखेगा वो यही बोलेगा कि यार चारकोल से काम किया गया ये, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही बनाया था। मैंने अपने वैसे कुछ दोस्तों को सेंड की, मैंने कहा भैया मतलब आर्टिस्ट हैं वो भी, तो मैंने कहा ये बताओ ये पेंटिंग किस चीज़ से मतलब क्या किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने छूटते एक ही बात बोली। ऐसे उनको मैंने ये नहीं बताया था कि मैंने बनाई है। उनका ये तो चारकोल का काम है। नहीं ऐसी निकल गई। उनका तुम लोग आर्टिस्ट हो, ऐसी बात है क्या? बोला तो चारकोल का काम है और क्या बोला। फिर मैंने उनको लिंक सेंड किया, मैंने कहा बताओ क्या है। तो बोले यार वाकई में आइडिया नहीं हो सका। मकसद बताने का यही है कि ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक काम आपको करना है, बल्कि दो काम कह लें आप उसको। वैसे तो एक ही काम होता है, लेकिन वो जब मैं दो इसलिए बोल देता हूँ, उनको डिवाइड कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ में भी आ जाए और फिर उसको अप्लाई करना भी आसान हो। नंबर 1 अपना फोकस स्ट्रॉन्ग कर लें आप। नंबर 2 अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। जितना आपका फोकस क्यों यहाँ पे आता है, फोकस इसलिए कि आप फिर आपकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्ट ना हो, कि आप सोचते सोचते कहीं और निकल गए, कुछ और सोचने बैठ गए। तो उसके लिए फ़ोकस लाजमी है। जब आपका फोकस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब आप फोकस ही एक चीज़ को कर रहे होंगे, कुछ और आपके माइंड में नहीं चल रहा होगा, तो ऑब्वियसली आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जानी है। तो पहला स्टेप है कि अपना आप फोकस स्ट्रॉन्ग कर लें, जितना कर सकते हैं, जहाँ तक कर सकते हैं अपना फोकस आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी फिर उसके बाद अपने काम में आप लोग चेंज देखिएगा, वो खुद ब खुद आएगा। आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी, इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 75% है, तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ 25% रह जाता है। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन 25% है तो आपकी वर्किंग 75% पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इन बातों का ख्याल रखना आपका ही काम है। अभी आप लोग देखे होंगे कि हम आहिस्ते आहिस्ते इसकी शक्ल भी निकालते जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, पेंटिंग उल्टे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है ना। लाइव होते हुए आप लोगों ने शायद ना देखा हो कि उल्टे बैठ के कोई बंदा पेंटिंग कर रहा हो। मतलब मैं तो खैर सीधे ही बैठा हूँ, पेंटिंग उल्टी रखी हुई है। कहने का मकसद ये है, मैं ख़ुद कोई ऐसा नहीं है कि सर ज़मीन पे पाँव आसमान की तरफ करके काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ। ये अब आप लोग देख रहे हैं कि हम इसको आहिस्ते आहिस्ते मुकम्मल करने की तरफ जाएंगे। स्लो ही जाएंगे, तेज़ तो जा नहीं सकते क्योंकि ड्राई ब्रश काम है। अच्छा, ड्राई ब्रश में एक चीज़ ये भी होती है कि ब्रश भी बड़ा काउंट होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं काफ़ी स्मॉल साइज़ का ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ना, आप भी सोचेंगे बड़ा ब्रश उठाओ शुरू हो जाओ, नहीं कर सकता।
सपोज़ मैंने 12 नंबर का अगर ब्रश लेना है तो मुझे इसके लिए पेंटिंग के साइज़ को जो है वो ऑलमोस्ट 6 to 8 फीट पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तब वो ब्रश, उसके स्ट्रोक्स, वो सब चीज़ें जो आप चाह होंगे देना वो उसके ऊपर आएंगी। अगर मैं 8 to 10 फीट या 6 to 8 फीट की पेंटिंग के ऊपर इस ब्रश से काम करूँगा तो वो स्ट्रोक्स या वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो मैं देना चाहता हूँ। तो ये साइज़ भी मैटर करता है पेंटिंग का, कि उसके हिसाब से आपको ब्रश सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। अब आप मुझसे ये बोलें कि हम इस पेंटिंग पे ये यूज़ कर लें उस पर, क्योंकि मुझे आपके हाथ का नहीं पता या मुझे आपके स्ट्रोक्स का इल्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो मैं वहाँ पे ये आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको ख़ुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ की, और ख़ुद से ही आपको अपनी इन चीज़ों को फिर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सामने बैठ के ऐसे काम कर रहे होंगे तो मैं आपको वहाँ पे फिर ये गाइड कर दूंगा कि नहीं, आप ये वाला ब्रश नहीं, ये वाला यूज़ करो, इस नंबर के ब्रश से आपको, क्योंकि आपके स्ट्रोक्स ऐसे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और बज़ाहिर देखने वाले जो होते हैं, जिनका अगर इंटरेस्ट थोड़ा बहुत हो तो होता है क्या है, ब्रश पकड़ा, कलर पकड़े, लगा दिया। पूरी साइंस है। ऐसे ही आर्ट दुनिया का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट नहीं रखा गया, या ऐसे ही दुनिया का मुश्किल तरीन सब्जेक्ट इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा होता कि नहीं जी आपने अगर ब्रश को इस एंगल से चलाना है तो ही बनेगी ये चीज़, ठीक है ना। मुझे स्ट्रोक्स पे मोनालिसा याद आ जाती है, उसकी पेंटिंग, बट कुछ वजूहत है जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते उस पेंटिंग के हवाले से। और जिनको अगर समझना है उस चीज़ को, तो उसके लिए कुछ इशारे, एक मूवी आई थी उसके अंदर दिए गए हैं, कुछ इशारे दिए गए हैं उस पेंटिंग के हवाले से। उस मूवी का नाम था डिवेंची कोड। तो वो आप लोग देखें, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस पेंटिंग के हवाले से। मैं उस पर डिटेल में बात नहीं कर सकता। एनीवेज, हमारा ये सेशन थोड़ा सा लेंदी चलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और मज़े की बात बता देता हूँ। मैं अभी तो खैर नहीं, मतलब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मेरी पूरी कोशिश है कि एक ऑब्जेक्टिव शीट आप लोगों के सामने मैं बनाऊँगा, और हैंडमेड शीट। तो वो शीट तो नहीं बनाऊँगा, उसके ऊपर पेंटिंग मैं आप लोगों के सामने ही करूँगा। और जो लास्ट हमने ऑब्जेक्टिव बनाई है वो अभी ड्राई हो हुई है, तो वो जब ड्राई हो जाएगी देन उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि मैंने क्या किया। मतलब जो कुछ एरियाज़ को उसके डार्क करना था, जो जिसमें ब्लैक हमने वो ज़रा सा करना था, और थोड़ा सा स्टोन के ऊपर काम करना बाकी था, तो वो मैं मतलब ये खैर किया तो वो भी नहीं है, थोड़ा सा वो बाकी है। लेकिन वो आप लोगों के सामने इसलिए नहीं कर रहा है कि काम बहुत थोड़ा सा है, वो पूरा एक सेशन करना पड़ जाएगा। तो वो मैं आप लोगों को वैसे करने का तो उसको वॉश करके दिखाऊँगा, ठीक है। पेपर शीट पानी से वॉश होगी और ख़राब नहीं होगी। मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह देख के। और साथ ही जो उससे पहले मैंने एक और शीट बनाई थी जिसके ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मैंने करके दिखा दिया था, वैसे ही किया था वो। तो उसके अंदर मैंने खाली आप लोगों को स्ट्रोक्स लगाने के तरीके या शेड्स बताया था कि आप कितना कुछ चेंज कर सकते हैं शेड्स के ज़रिए ही। तो मैंने 5 तरीके उसके अंदर समझा दिए थे, और जिन्होंने गौर किया होगा उनको समझ भी आ गया होगा। यानी कि कुछ कलर्स से मैंने 5 अलग अलग चीज़ें एक ही शीट के ऊपर स्टेप वाइज बना के दिखा दी थी, और वो भी दोबारा से वॉश करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोबारा से करने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को ये भाम ख़त्म हो जाए कि अच्छा जी वो तो पता नहीं ख़राब हो गई होगी या कुछ हुआ होगा। अगर वो शीट हमारी ख़राब हुई होती ना, मैं आप लोगों को लाजमन बताता और लाजमन दिखा देता कि यार इसका ये हाल हो गया है, सो काइंडली इसको वॉश नहीं कीजिएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।
वो शीट हमारी अभी तक सही सलामत है, उसका पेंट सही सलामत है, उसकी स्ट्रेंथ एज इट इज़ है कि ना उसकी स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क आया है, ना ही जो है वो उसके या कहीं से वो कहना चाहिए कि कहीं से मुड़ गई हो या कुछ हो गया हो, कुछ नहीं हुआ है उस शीट को। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने लास्ट कल वाला सेशन नहीं देखा होगा, उनको शायद आइडिया नहीं हुआ होगा ये पता नहीं क्या चीज़ बन रही है, कैसे बन रही है, क्या है ये चीज़। तो वो कल वाला सेशन अगर देख लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारी 2 पेंटिंग्स तैयार हो रही हैं। एक तो हो गई है, एक ही हमारी दूसरी तैयारी के मराहिल में है, तो इंशाल्लाह आज ही हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और बस 2 मिनट मुझे ज़रा दीजिएगा, मैं कुछ चीज़ों को साइड पे कर दूं क्योंकि वो मुझे भी तंग कर रही हैं। तो ये अब आप देखे होंगे कि इसको हमको कितना स्लो करना पड़ता है ना काम को। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने वाइट और येलो यहाँ पे लगाया था, तो वो अब आपको इसका रिज़ल्ट वाइट, येलो और रोसीना, मैंने 3 कलर जब यूज़ किए थे तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे कि अब उसका फ़र्क आना, मतलब फ़र्क आपको फील होगा कि वो लगाने के पीछे मकसद क्या था। ठीक है ना। अच्छा, अक्सर मेरी माउंट शीट थोड़ी सी कर्व हुई हुई आपको लोगों को महसूस होती है ना, उसकी वजह ये है कि असल में ये फ़ोल्ड होकर रखी हुई होती हैं। अब उसको मैंने सीधा किया नहीं, ऐसी उठाई और शीट पे काम शुरू कर दिया। और आप तो इस वजह से कल हमने कुछ दोस्तों को अपने कुछ चीज़ें भेजी थी, कुछ पेजेस के मतलब उसके स्क्रीनशॉट, और उनको बताया भी था। तो मैंने जितने लोगों को भेजा, शायद 8 या 9 लोगों को वो चीज़ भेजी, तो सबने मेरी बात से इत्तेफाक किया था। ठीक है, क्या ये तो मतलब आप जो चीज़ें हमको बता रहे हो, तो अगर हम वो चीज़ मार्केट में जाके पूछते हैं तो वो तो उसकी कॉस्ट कुछ की कुछ निकल के आती है। 3 दोस्तों ने मुझे ये कहा कि भाई आप भी जो है वो चीज़ें सेल करें, या अगर हमें चाहिए हम आपसे लें। तो मैंने उनको ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं कोई आर्ट का मटेरियल बेचता हूँ, मंगवा के दे सकता हूँ। ठीक है, और उसी कॉस्ट पे जिस पे मुझे मिल रहा है। चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे उसके, डिलीवरी वगैरह के, हर चीज़ के। ठीक है ना जी, मुझे जिस कॉस्ट पे पड़ रही है मैं उसी कॉस्ट पे ही मंगवा के दे। हाँ, बस फ़र्क ये मैं आपको बता दूँ, मुझे जिस कॉस्ट पे मिल रही है चीज़, वो क्यों मिल रही है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा मंगवाता हूँ। ठीक है, तो आपको भी उसी हिसाब से मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि कम अगर आप मंगवाएंगे तो उसका नुकसान आपको ये हो जाएगा कि जो उसके डिलीवरी के चार्जेस होंगे ना, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके ऊपर। आपको अगर चाहिए होंगी मैं आप लोगों को मंगवा के दे दूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दूँ, मंगवा के दी भी है मैंने बहुत सारे लोगों को। आगे जाके मैं सोच रहा हूँ कि जो कलम होते हैं ना कैलीग्राफी के, मैं वो बना के दिखा दूँ आप लोगों को। सोच रहा हूँ, भी अमल करने का फिल वक्त कोई इरादा नहीं है। उसकी वजह भी है, अब उसकी वजह ये कि मुझे उसके लिए पहले जाके मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप तो फ़ौरन बोल देंगे हाँ बना के दिखा दें, बना के दिखा दें। मैं जब आगे से किसी दिन सख्ती करूँगा कि अच्छा ठीक है मैंने बना के दिखाया, अब आप बना के दिखाओ मुझे, तो फिर कोई नहीं करता। मुझे अब ज़रा बताएं, इस पेज पे कितने लोगों ने एक्रेलिक पेंट ख़ुद से बनाया है या ट्राई किया है, वो कमेंट करके बता सकता है। और मैं गारंटेड कहता हूँ, उनको होगा ठीक है देख लिया, दफ़ा को यार कौन मेहनत करे, जाके हम तो जो है वो मार्केट से ही परचेज़ कर लेंगे। ठीक है ना, मैं गारंटेड कह रहा हूँ ये चीज़, कि उसके बाद कई लोगों ने मार्केट से ही परचेज़ किए होंगे, ट्राई करने की कोशिश नहीं की होगी। तो देखें, जब आपने अगर इस फील्ड को ज्वाइन करने का सोचा हुआ ही है ना, तो फिर जान लड़ा दें, तब जाके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, पता चलता है। मुश्किल फील्ड है, नहीं कर पाता है बंदा उस तरीके से काम। ठीक है ना, बट
अगर काम करना है तो भाई फिर कहते हैं ना, जान लड़ानी पड़ जाएगी आपको। अच्छा, अब हम डार्क ऑरेंज पे आ गए हैं, ठीक है जी। और तरीक़ेकार वही रहेगा इसका। डार्क ऑरेंज के बाद हमने हल्का फुल्का सा रेड इस्तेमाल करना है, ठीक है। ब्लू इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम फिर दोबारा से येलो और वाइट की तरफ चले जाएंगे, तो वो इस्तेमाल होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि यार येलो वाइट इस्तेमाल हो गया, फिर होना है? हाँ जी होना है, बिल्कुल होना है, क्यों नहीं होना है। तो वो होगा। दिन छोटे होते जा रहे हैं, इसमें कहते हैं ना कि टाइम का आइडिया ही नहीं हो पाता कभी कभी। अच्छा, काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल को, सामा आर्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, और काइंडली उसको शेयर भी कीजिए, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके कुछ ना कुछ गेन करके जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है एजुकेशन सारी की सारी, तो आपके ज़रा से MBZ खर्च होने हैं, सवाब भी मिलेगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके कम से कम कॉस्ट में आप लोग चीज़ें बनाना सीखें, और इतनी गारंटी मैं आपको ज़रूर देता हूँ कि इस हद तक डेप्थ में जाके आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वजह भी है उसकी, क्यों नहीं समझाते। सब समझा देंगे अगर वो, तो फिर अपना रोज़ी रोटी कैसे चलाएंगे, ठीक है ना। आप चले जाएं किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, मैं गारंटेड आपको एक चीज़ बोलो, नहीं बताएंगे टीचर्स आपको। और वजह क्या, इनको अगर सब बता देंगे तो भाई फिर ये आर्टिस्ट बन के आ जाएंगे सामने, हमारी रोज़ी रोटी छिन जाएगी। सिंपली ये वजह है। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई आपका काम, आपका हुनर आपसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अगर अभी नाम लेना शुरू कर दूं, और कराची के इंस्टीट्यूशंस के मैं खाली नाम छोड़े, मतलब वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं ना, अभी मैं नहीं बोलना चाहता, बहुत सी चीज़ें उनको भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, उनकी स्ट्रेंथ भी पता है। लेकिन खैर है, चलो जब कई मुलाकात होती है तो उनको एक दो चीज़ें यही समझाता हूँ कि भाई जो चीज़ आती है सिखाओ, छुपाओ नहीं। इल्म जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, आपका भी दूसरों का भी। हाँ, मैंने अगर कोई और फील्ड ज्वाइन की होती तो शायद मैं उस पर भी यही काम कर रहा होता कि फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ तक दे सकता हूँ एजुकेशन देता, जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरा स्टेमिना है उसके हिसाब से।
यहाँ बहुत से लोगों ने आके मुझसे एक ही बात कही कि आप अपने चार्जेस बता दीजिए, मैं वैसे पढ़ना है एक्चुअली। लास्ट भी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने यही बात मुझसे की थी, तो मैंने कहा पहले आके क्लास अटेंड करके देख लेना, समझ में आएगा, फिर उसके बाद चार्जेस भी फिर भी बात हो जाएगी। ठीक है। मकसद कहने का यही है कि भाई काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी, और उसको भी शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से, ऑर्डर तो कर नहीं सकते, और वजह आप लोगों को पता है कि मैं क्यों बोलता हूँ। अभी आप देखे होंगे कि हम इसको किस तरीके से जगह जगह धब्बे लगना शुरू हो गए ना। ठीक है, वो जान के लगा रहा हूँ, वो भी आप लोगों को फिर नज़र आएगा क्यों कर रहा हूँ। जैसे ये किए मैंने, ये किए थे ना, अब इसको मैं ऐसा 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 फैलाता चला जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ मज़े की मैं आपको बताऊँ, मैं जब कोई भी पेंटिंग करने बैठता हूँ उसको पहले कंप्लीट सोच लेता हूँ, और जब उसको सोच लेता हूँ और जब उसको अप्लाई करना शुरू करता हूँ, बनाना शुरू करता हूँ मैं, फिर मैं उसको सोचता ही नहीं हूँ, फिर कुछ और चला होता है दिमाग में। तो वो जो कहते हैं ना कि एक तरह से फीड किया हुआ है अपने माइंड के अंदर कि अच्छा जी क्या काम होगा, क्या काम होगा, कैसे होगा, हर एंगल से पहले सोचता हूँ। एक तो होता है ना कि आपके माइंड में एक आइडिया आ गया, चलो जी आ गया, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मैं उस हवाले से पहले कम्प्लीटली सोचता हूँ। अच्छा, ये भी नहीं कि सोचने में कुछ 4 दिन लग जाएंगे, नहीं। वो कहते हैं ना मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर माइंड में एक स्केच तैयार हो जाता है कि अच्छा जी हमने अब काम कैसे करना है, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, अब हमारा रेड कलर लगना शुरू हो चुका है, और बज़ाहिर रेड कलर ऐसे ही लगेगा कि वो आप लोग बोलोगे पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, लेकिन वो लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगेगा, वो लगेगा। और एट दी एंड फिर वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। और हम कितना कामयाब होते हैं ये तो आप लोग ही मुझे बताएंगे कि हाँ जी पेंटिंग किस हद तक मैच करती हुई बनी हुई है। या ये चीज़ उसके अंदर आप लोगों को एक फ़ील आएगी कि अच्छा जी एक हमारी पेंटिंग कुछ और स्टाइल की थी, दूसरी हमारी कुछ और स्टाइल की बनी है, पेंटिंग सेम है दोनों। वो भी अभी जब मैं इसको मुकम्मल कर लूँगा तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं उस पेंटिंग को भी इसके साथ ही रख के आप लोगों को दिखाऊंगा, और फिर आप लोगों ने ख़ुद बताना है मुझे कि हाँ जी पेंटिंग इज़ ओके। मैं अभी स्क्रीन की तरफ गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के क्या कमेंट्स आए होंगे या आप लोगों ने क्या कहा होगा। तो ड्राई ब्रश के अंदर काम थोड़ा सा लेंदी होता है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा बनिस्बत मिक्सिंग के काम के अंदर। बट ड्राई ब्रश की प्रैक्टिस का मैं आप लोगों को क्यों बोलूँगा कि उससे पता है क्या होता है, जब आप उसको करने बैठते हैं ना तो उसमें जो मेन चीज़ पता चलती है आपको, आपको अपने हाथ की स्ट्रेंथ पता चलती है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप उसको कर होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें बहुत कुछ आपको अपनी मिस्टेक्स नज़र आएंगी। ठीक है ना, क्यों कि आप बिल्कुल काम होके कर होते हैं। शुरू में तो बड़े अग्रेसिव होके उसके ऊपर धड़ाधड़ पे मुझे वो ब्रश चला रहे होगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आप आहिस्ते आहिस्ते काम होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको अपनी उसके अंदर खामियां खूबियां खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और वो फिर आप हाथ के हाथ करेक्ट करते जाते हैं। तो ड्राई ब्रश में काम करने का मेन एडवांटेज ये है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने आहिस्ते आहिस्ते इसको करते जा रहे हैं,
और अब आप भी देखे होंगे कि हम इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा ब्रश मैंने अब साफ़ करना शुरू किया है, और उसकी वजह भी यही है कि वो कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है आपको ब्रश साफ़ करने की। अब ये ब्रश शायद आपको खाली चलता हुआ फील हो रहा होगा कि यार पता नहीं क्या बस लगे हुए हैं ये भाई साहब, ब्रश चले जा रहा है चले जा रहा है, कुछ लग नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, लग रहा है कलर, लेकिन वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा इतना डिटेल में, क्योंकि थोड़ा सा स्पीडी हो रहा है काम। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने लगाना है इसके ऊपर ब्लू कलर। देन उसके बाद हम वाइट और येलो की तरफ जाएंगे। अच्छा, ब्लू कलर भी लगाने के लिए वही करूँगा मैं, आपके सामने कितना सा मैंने कलर लिया है। ठीक है जी, और पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये साइड पे लगा दिया ब्लू कलर, और ये अब हमने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्लू कलर के लिए मैं ले ही लूँ, लेकिन फिर बोलता हूँ अभी रुक जाऊँ। चलें, खैर हो गई। तो ये बस हम आहिस्ते आहिस्ते ही इसको करते चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कहीं पे भी मिक्सिंग फील ना हो काम के अंदर। इसलिए हमको थोड़ी सी एहतियात भी करनी है कि ये मिक्सिंग वाला काम ना लगे। अब मिक्सिंग वाला काम ना लगे तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे बड़ा केयरफुल होकर यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा केयरफुल होना है, बहुत ज़्यादा नहीं होना है। तो अभी तक आप देख लें कि मैंने सिर्फ एक ब्रश इस्तेमाल किया है, मैं अभी तक दूसरा ब्रश उठाया नहीं है। लूँगा आगे जाके दूसरा ब्रश, कि जिससे मैंने उसको काम को करके दिखाना है आपको। अब मैं ये इसके शैडो की तरफ बढ़ गया हूँ, और शैडो भी इसका वो कहते हैं ना बहुत माइनर सा ही लगेगा कलर, बट लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। ये आप देखें कि मैंने टेप के ऊपर कलर निकाल दिया, और यहाँ टेप के ऊपर ही पहले करते करते फिर उसके बाद मैं नीचे की तरफ इसके गया हूँ। ये आप लोगों को नज़र आ रही है? बिल्कुल आ रही है नज़र। अल्लाह अकबर। और ये अब हमने इसी तरीके से यहाँ बढ़ना शुरू हो गए, और ये अब आपके सामने है कि ये अब हम इसका शैडो बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। ये शैडो बनेगा, अभी आपके सामने शैडो बनना शुरू हो चुका है। और ये शैडो बनते 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 जहाँ तक हमने इसको लेके जाना है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे। और लास्ट में ये मैंने अब इसको यहाँ से घुमा दिया है।
तो अब आप देख रहे होंगे कि हम इसको किस तरीके से केयरफुली लेके चल रहे हैं, और ब्रश पे कलर कितना है कितना नहीं है वो भी आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, अभी आप देखोगे कि ये तो शेडो जो है वो काफ़ी अलग स्टाइल के अंदर जा रहा है, मीन्स के समझ में नहीं आ रहा इतना छोटा शेडो क्यों बना दिया। तो अब ये आहिस्ते आहिस्ते फैलेगा। या जो मैंने टेप के ऊपर ब्रश निकाला, अपना कलर निकाला हुआ था, वो माइनर सा मैंने यहाँ पे लिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको कर दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा डार्क हो गया बट कोई इशू नहीं है, हो जाती है, हल्की फुल्की गलतियाँ तो होंगी भाई। और मज़े की बात ये, अभी आप भी सोचते होंगे बंदा अपनी गलतियाँ भी खुद ही बता रहा होता है। ठीक है, काम भी तो मैं ही कर रहा हूँ, गलतियाँ मैंने बता दी तो क्या हो गया। अब हम आ गए हैं इस जगह पे, और इस जगह के लिए हमको ऑब्वियसली इसी तरीके से काम को हम लेके चलेंगे 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 चलेंगे। ये हमारा काम आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पे चला गया। अब आपने, अभी तो नहीं, मुकम्मल हो जाएगी, अभी तो इसका ब्लैक का पोर्शन जो है वो भी हमने करना है। ये नज़र आ रहा है, हाँ जी नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये अब मुकम्मल होता चला जाएगा इंशाल्लाह। वैसे तो खैर भी इस एरिया पे, इस एरिया, दोनों एरियाज़ पे काम बाकी है करने का। अब वो अभी बस इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये ज़रा सा बस हम मुकम्मल कर दें। आप लोग देख रहे हैं कि हम किस तरीके से काम को एंजॉय करते हैं, और कोई घबराहट नहीं होती है, कोई टेंशन नहीं है काम ख़राब हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा यार, क्या है, सही हो जाएगा। काम ख़राब हो भी गया तो अभी एक पेंटिंग भी मैंने सही करनी है, जिसके अंदर मैं अच्छा वाला करते करते मुझे 2-4 मैसेजेस आए कि सर हमको बता दें कि शीट्स वगैरह किस तरह बनते हैं, क्या होता है। मैंने उस पेंटिंग के ऊपर ही शेड बनाना शुरू कर दिया था। तो कुछ लोगों ने कहा ये क्या किया है, मैंने कुछ नहीं, बच्चों ने सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, और क्या किया है। तो बोले तो पेंटिंग तो ख़राब हो गई, उनको सही भी हो जाएगी। तो एक पेंटिंग वो मैंने रखी हुई है कैनवस के ऊपर की थी, अगर आप लोगों को याद हो, मून एक बना रहा था। और वो पेंटिंग जिन लोगों ने देखी थी उनका ये तो ऐसा लगा है कि आधा किसी प्रोफेशनल ने काम कर दिया और आधा किसी बच्चे के हाथ में गलती से पेंटिंग चली गई है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, तो वो मैंने ख़राब कर दी थी। ख़राब क्या कर दी थी, मतलब बताने के लिए वहीं पे हम शुरू हो गए थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना आपको कि हाँ सही है, ख़राब हो गई, या अगर ख़राब कर भी दी है उसको सही भी कर देंगे, उसमें कौन सा कोई बड़ा मसला है। तो मैंने एक वो भी सही करनी है। अब वो किसी दिन मूड से बैठूंगा तो उसका वो सेशन मैं कर दूंगा, वो आप लोगों को फिर समझ में आ भी जाएगा कि अच्छा जी। और बल्कि अच्छा ही हुआ था उस टाइम अगर मैंने उसको ख़राब किया, कि अब उसको समझाने में आसानी होगी ना। स्पेशली एक पेंटिंग अलग से मैं इस तरह की बनाता कि अगर कोई पेंटिंग आपसे ख़राब हो जाए तो उसको सही कैसे करना है, उसके लिए भी अलग मेहनत करता। वो अच्छा है कि वही पेंटिंग हमारी जो है वो हो गई ख़राब। खैर, होता है, दुनिया है, सब चलता है। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इस पोर्शन को थोड़ा सा मज़ीद डार्क करना है, और थोड़ा सा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अब इसमें हम कामयाब कितना हुए हैं भाई, ये तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं तो नहीं बता सकता। मुझसे तो अगर कोई पूछेगा भी हाँ भाई आप खुद बता दे, तो मैं तो 50,000 गलतियाँ निकालूंगा यहाँ बैठ के, मुझे तो आदत है।
अपने ही काम में गलतियाँ निकालने की होती है ना इंसान की, फिर कोई दूसरा निकालो उससे पहले खुद ही निकाल दो गलतियाँ। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे वेट हल्का हल्का सा लगाया, माइनर सा, ठीक है जी, ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। अब मैं आ जाता हूँ इस पे उस काम की तरफ जो हमने इसके ऊपर करना है, और उसको करने के लिए मुझे सबसे पहले स्किन वाइट कलर लूँगा। तो अब आप लोगों को सीक्वेंस हर चीज़ का समझ में आ रहा होगा कि हमने हर चीज़ को बड़ा सीक्वेंसली किया, लेकिन बस होता है कि नंबर ऑफ़ कलर्स जो थे वो हमने आगे पीछे किए हैं, यानी उनको सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया है। कलर्स हमारे वही अप्लाई हुए हैं टोटली, कोई कलर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे हल्का सा यहाँ पे लगाना था। अब मैंने येलो कलर लेना है और अब येलो कलर को थोड़ा सा रफ स्टाइल में यहाँ पे लगाऊंगा, अब क्योंकि ये गीला है ये, ठीक है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा रफली काम करना पड़ेगा इधर, और मुझे ब्रश को भी साफ़ करना पड़ेगा। आप भी सोचोगे कि यार ब्रश क्यों साफ़ करना है, तो ऑब्वियसली वो साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि अभी गीली है ना पेंटिंग, तो उसके ऊपर उस तरीके से येलो हमारा चल नहीं सकता, तो इसलिए बार बार मुझे ब्रश को साफ़ करके ही लगाना पड़ेगा इधर। और जब इसके ऊपर वाले एरिया पे काम करना है तो ऑब्वियसली उसको मुझे ब्रश को, अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पे इसको कलर को आहिस्ते आहिस्ते येलो को लगा रहा हूँ। अब मैं इसको उठ के ज़रा सा देखूँगा स्क्रीन के ऊपर कि ये लुक वही दे रहा है या नहीं जो मैं चाह रहा हूँ, तो वो मुझे ऑब्वियसली इसकी स्क्रीन के ऊपर ही नज़र आएगा। और जितनी देर में मैं स्क्रीन के ऊपर देखूँगा उतनी देर में मैं ब्रश को भी साफ़ कर दूँगा। ये फिर कोई गड़बड़ हो गई है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हम सही जा रहे हैं। और अब हम इसके टॉप एरिया की तरफ जाएंगे। आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त गायब होते हैं सेशन से, कोई इशू नहीं है, गायब अगर होते भी हैं उनका ही नुकसान है, मेरा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे वाइट और येलो कलर, बाकी कलर्स को हमने टोटली साइड पे कर देना है ताकि हमें अपने काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। और उसको साइड पे करने के बाद पहले तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे वाइट, उससे पहले मुझे यहाँ से हटा देना है टेप। ये फैन चलते हुए टेप हटाना भी ना एक मिशन ही है, ये मैं ज़रा सा भी। अच्छा जी, अब हमने ले लिया है यहाँ पे येलो एंड वाइट कलर। अब मैं इसको ज़रा सा शार्प करूँगा, मामूली सही होगा शार्प, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी देखना है मुझे कि मुझे वाइट की ज़रूरत पड़ती है लगाने की या नहीं, ये भी हमको अभी पता चल जाएगा। और ये कोशिश तो यही है कि ना लगाने की ज़रूरत पड़े वाइट कलर को। और ये हम
अभी आप नोट करोगे कि मैं यहाँ पे इसको फैलाता जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कलर थोड़ा सा लगाना है। येलो कलर बहुत ही माइनर सा ही लगाना है, बहुत मेजर नहीं लगेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस इसके उस काम की तरफ जो अब हमने इसका करना है मुकम्मल। ये मैं आपके सामने ही करूँगा। और ये मैंने ले लिया कलर, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ब्रश इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर लगे हुए थे ना, ये मैंने कर दिया यहाँ पे साफ़। आप भी बोलोगे पता नहीं क्या हरकतें होती रहती हैं, ये ब्रश साफ़ हो रहा है। हाँ जी, ये ब्रश एक तरह से कह लें कि साफ़ हो रहा है, यानी इसके ऊपर ब्लैक रह जाए। बट मैं इस ब्रश को यूज़ नहीं करूँगा, मज़े की बात यह है वो एंड में यूज़ करूँगा मैंने अब करना है छोटा ब्रश यूज़। और इसको करने के बाद मैं एंड में फिर उस ब्रश को यूज़ करते हुए इसकी मिक्सिंग कर दूँगा, जैसे कल हमने की थी। फिर इसकी टेप हटेगी और आपके सामने दो अदद पेंटिंग्स एक ही जैसी, दो अलग अलग नेचर ऑफ वर्क की आपको नज़र आएंगी। बस थोड़ा सा आपने वेट करना है, ज़्यादा नहीं करना वेट। हम बस इसको मुकम्मल कर दें। अच्छा, क्योंकि इसको हमने कोशिश ये करनी है कि डिटो है ये रॉक वगैरह यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हमको होता कि नहीं यार कुछ सेम तो नहीं रखना, फिर तो हम बस हाथ चलाते मुकम्मल कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ हमने कोशिश ये करनी है कि ये सेम लगे, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ रही है। अगर हमारी लोड शेडिंग की टाइमिंग चेंज नहीं हुई, तो जैसे भी है कि मैं 4 बजे आज आ गया, क्योंकि हमारे हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो बेतुके टाइम पे लाइट चली जाती है। तो अगर तो नहीं गई तो मैं अब कोशिश यही है कि मैं 4 बजे ही आके सेशन यहाँ पे करके जाऊँ। कभी कभी हमारे दोस्त गायब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब हम आ गए इस साइड पे, उसको अभी हम फिल कर देंगे। वो हमने दूसरे ब्रश से करना है, तो इसलिए हमने उसको अभी छोड़ दिया है। ये मुझे अभी हैंड फ्री मुझे ही तंग करने लग गया, आंखों के सामने आ रहा है।
सो ये अब हमारा काम बस तकरीबन एंड की तरफ है। अब मैंने उठा लिया अपना वही बड़ा ब्रश और धड़ाधड़, मतलब बड़ा ब्रश तो नहीं उठाया, ये बेसिकली जो मैं अभी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ना, ये टेक्सचर के लिए यूज़ करता हूँ। ये है मेरे टेक्सचर ब्रशेस, लेकिन मैं उनसे बहुत सारे काम ले लेता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को कलम बनाने का तरीका समझा देता हूँ। आप हार्ड वाला स्पंज ले लें, ठीक है। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ाया हो जाती हैं। पेन होते हैं, उस पेन को उसकी स्टिक बनाएं कलम की। हार्ड वाला जो स्पंज आप लेंगे और आप उसको उस तरीके से कट कीजिए कि वो पेन के साथ अटैच हो जाए, और जो आगे से उसकी शेप आपने बनानी है वो आप बना सकें आराम से। वो पेपर कटर से आप बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात होगी, उसके बाद आप उसकी शेप्स बना सकते हैं डिफरेंट, आपको जिस तरह की शेप चाहिए होगी। लेकिन वो फिर बता दूं, जो स्पंज होगा वो बहुत हार्ड वाला होगा, ठीक है ना। ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड स्पंज होगा वो, जिससे आप ये बना सकते हैं कलम अपने। अब ये मैं इसको तो आप भी देख रहे होंगे कि पता नहीं क्या किस तरीके से मिक्सिंग हो रही है, या ये किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे जो है इसके हवाले से कुछ शेड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मैं इस वाले को मुकम्मल कर देता हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे ब्रश अपना साफ़ किया था। तो ये अब हमारी मुकम्मल होने की तरफ पहुँच चुकी है। जी जनाब, हमारा काम हो गया है मुकम्मल, और अब हम आपको दोनों पेंटिंग्स रख के दिखाएंगे। बट उससे पहले मुझे इसका टेप हटाना है, और टेप हटाने के लिए जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ पे अभी उधम मचाऊंगा थोड़ा सा। मतलब उधम क्या मचाऊंगा, मतलब वो होता है ना कि पेंटिंग आपको घूमती फिरती नज़र आ रही होगी, तो कोई बात मसला नहीं है भाई, आएगी नज़र, वो तो टेप हटवाए। बस 2 मिनट और दीजिएगा मुझे, मैं अपने हैंड्स को थोड़ा सा वो कर लूँ। और अब मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ दोनों पेंटिंग्स को। अब मैं ज़रा सा कैमरा सेट करूँगा पहले तो, ताकि आप लोगों को दोनों पेंटिंग्स नज़र आएँ। और कैमरे की थोड़ी सी हाइट वगैरह को मैं भी चेंज करता हूँ, ठीक है ना, ताकि फिर वो आपको दोनों पेंटिंग्स आराम से नज़र आ सकें। जी तो दोस्तों, ये हमारी आज की मेहनत, 3 दिन की मेहनत वैसे तो। अब ये दोनों चीज़ें आपके मौजूद हैं, आपकी आंखों के सामने हमने सब चीज़ें बनाई हैं। और वेल, थैंक यू सो मच दिया इमरान, काइंडली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच असमानम,
आपने शेयर कर दिया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितने सारों को थैंक यू बोलना है, अच्छा जी। तो ये आज हमारा काम मुकम्मल हो गया और 2 पेंटिंग्स बनाई हैं हमने। पेंटिंग सेम है लेकिन नेचर ऑफ वर्क चेंज है इसके अंदर, नंबर 1। ठीक है जी। नंबर 2 कि ये दोनों पेंटिंग्स उल्टे रख के बनाई है हमने। आपको सीधी नज़र आ रही थी बट मैंने उल्टी रख के बनाई थी ये। ठीक है जी। तो ये आपके सामने आज का हमारा सेशन ये कंप्लीट हो गया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल कुछ नए आइडिया के साथ हम आते हैं सामने, या माइट भी पॉसिबल कि कल जो है वो हमारी पेंटिंग जो ड्राई हो चुकी है होने वाली है, इंशाल्लाह कल तक हो जाएगी। तो कल मैं उसको वॉश करके भी दिखा दूंगा जो हैंडमेड पेंटिंग थी हमारी। तो अब रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली इसको शेयर लाजमन कीजिएगा, अपना दोस्तों का, रिश्तेदारों, गिरदो नवा का सबका ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी वही सेहत रही तो कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।